सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणपति बापा को हाथी का सर क्यों लगाया है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पुराणों के मुताबिक एक दिन की बात है कि गणपति बापा जो है उनको कौन नहीं जानता। भगवान का रूप गुण वैभव आदि उनका शरीर का जो भी वर्ण है उनके मुताबिक गणपति बापा की एक अलग ही पहचान है और भगवान गणेश इसी के नाम से प्रख्यात है। एक दिन की बात है, एक दिन माता पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी। माता जी हल्दी चंदन और तैल का अभ्यंग लगाकर लेप करके माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तभी माता पार्वती ने नंदी को आदेश दिया कि यहाँ कोई भी अंदर ना आने पाए, तो आप दरवाजे के बाहर पहरा दो। आप दरवाजे के बाहर पहरा दो कि यहाँ अंदर कोई आने ना पाए। नंदी भी ऐसे ही पहरा दे रहे थे कि अचानक भोलेनाथ वहां पे आ गए। त्रिशूल लेके भगवान भोलेनाथ आ रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि नंदी यह दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा है, लेकिन भगवान थोड़ा मुस्कुराए और कुछ भी बोलते हुए दरवाजे के अंदर चले गए। अब नंदी भी भगवान का एक वफादार भक्त था, भगवान का वफादार गण था। भगवान शिव की वफादारी के कारण नंदी भगवान शिव को रोक नहीं पाया। भगवान शिव अंदर चले गए। माता जी मन में ही मन में थोड़ी सी क्रोधित हो चुकी। मन में माता जी ने ऐसा ठान लिया कि मुझे भी कोई ऐसा वफादार सिपाही चाहिए, मुझे भी कोई ऐसा वफादार व्यक्ति चाहिए जो मेरी वफादारी करे और मेरा वफादारी पूर्वक ध्यान रख सके। माता जी ने भी ऐसी मन में ठान ली। तब इसी प्रकार एक दिन वापिस माता पार्वती जी शरीर पे चंदन और हल्दी और तैलाभ्यंग का लेप लगाकर स्नान करने जा रही थी। स्नान करने से पहले माता जी ने अपने शरीर से चंदन का लेप, चंदन और हल्दी का लेप सब उतार दिया और वह लेप जो उतारा उससे एक पुतला बनाया। पुतला बनाया, उसको आकृति बालक की आकृति दी। बालक की आकृति दी और वह पुतले के अंदर माता जी ने प्राण प्रतिष्ठा की। पुतले के अंदर प्राण भर दिए और वह पुतला जिंदा हुआ एक बालक के रूप में। वह बालक को नाम दिया गया गणेश। वह बालक का रूप इतना अनन्य था, अविरत था, इतना सुंदर था, इतना कोमल बालक। मां पार्वती उसको बार बार देख रही है और यह बार बार यह गणेश का रूप देखकर माता के मन में मातृत्व का भाव जगने लग गया और माता उनको पुत्र गणेश के नाम से बुलाने लग गई, पुकारने लग गई। पुत्र गणेश ऐसा करके पुकारने लग गई। अभी माता जी ने पुत्र गणेश को आदेश किया एक दिन कि मैं अभी नहाने जा रही हूं, आप यहां पे पहरा दो। माता जी नहाने गई, गणेश जी पहरा दे रहे थे। तभी ही वापिस एक दिन भगवान शिव वहीं पे आ गए, अंदर जाने लग गए। तब गणेश ने उनको रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप अंदर नहीं जा सकते।
मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। तभी भगवान शिव चौंक गए कि यह बालक ऐसा बोल रहा है और वह भी माता कह के बोल रहा है। क्योंकि भगवान शिव यह सब बातों से अनजान थे कि गणेश की जो उत्पत्ति जो है माता ने चंदन के लेप से की है। अब हुआ ऐसा कि गणपति ने भगवान शिव को रोका। भगवान शिव उन्होंने परिचय दिया कि तुम जिसको माता बोल रहे हो उस पार्वती का मैं पति हूं, मैं शिव हूं। फिर भी गणेश जी नहीं माने। गणेश जी नहीं मान रहे थे। इसके लिए भगवान शिव का क्रोध धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। दोनों के बीच में अभी क्रोधाग्नि उत्पन्न हुई। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। थोड़ी देर युद्ध करते करते भगवान शिव क्रोधावेश में आके गणपति का जो सर था धड़ से अलग कर दिया। गणपति का सर धड़ से अलग हुआ कि गणपति की चीख निकल गई। वह बालक की चीख सुनकर मां पार्वती बाहर आई। बाहर आते ही जो उन्होंने नजारा देखा, अपने बेटे का सिर धड़ से अलग है, गणपति को लहू से लथपथ देखा। माता जी एकदम क्रोधित होने लग गई और माता जी ने तुरंत ही सब देवताओं को सृष्टि के विनाश के लिए ऐलान कर दिया कि मैं अभी सब सृष्टि का, पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। मेरे पुत्र की हत्या हुई है। यह क्रोधाग्नि में मां जल रही थी। सब देवता उन्हें स्तुति करने लग गए कि मां आप शांत होइए, आप शांत होइए, ऐसा स्तुति कर रही थी। सब स्तुति कर रहे थे, लेकिन कोई माता जी को मना नहीं पाया। आखिर में ब्रह्मा जी जो थे बुजुर्ग, उनकी बात सुनकर माता जी शांत हुई। लेकिन माता जी ने शर्त रखी कि कोई बात नहीं, मुझे 2 शर्त पे मैं सृष्टि का विनाश होने नहीं दूंगी, लेकिन उसके लिए मेरी 2 शर्त है। तभी माता जी ने पहली शर्त रखी कि मेरे गणेश को वापस जीवित किया जाए, और दूसरी शर्त यही कि सभी देवी देवताओं के पहले मेरे बच्चे गणेश की, मेरे बालक की, गणेश की पूजा होनी चाहिए। ऐसा 2 शर्त रखिया। तब जो परिस्थिति हुई थी वह हालत की गंभीरता को समझते हुए सब देवताओं ने स्वीकार्य किया। भगवान शिव ने भी परिस्थिति की गंभीरता को समझ के सब स्वीकार्य किया, और तुरंत ही भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर की तरफ जो भी कोई जीव का सर मिले उसे यहाँ पे लेके आइए। तभी भगवान शिव के जो गण थे उत्तर की तरफ निकल पड़े, और पहला जीव जो मिला वह था हाथी। हाथी का सर काटकर शिव के गण भगवान शिव के पास लेके आए। भगवान शिव ने हाथी का सर गणपति के ऊपर बिठाया, धड़ के साथ जॉइंट किया, और उसके अंदर अपनी अलौकिक शक्ति से प्राण प्रतिष्ठा की, प्राण पूरे, और गणपति बापा को अपनी शक्ति से जीवित किया। तभी से भगवान शिव ने गणपति बापा को वरदान दिया कि आप हमारे गणों के पति कहलाओगे, आप हमारे गणों के नेता कहलाओगे। पृथ्वी के अंदर आपकी पूजा सबसे पहले की जाएगी, और जो कोई पृथ्वी के अंदर आपकी पूजा पहले नहीं करेगा उनके कार्य में विघ्न आएगा। और वहीं पे भगवान गणपति की जय जयकार हुई। बोलिए श्री गजानन गणपति महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की।